जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो आपके सीटेट के एग्जाम्स हो चुके हैं, उन सभी में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसकी कि हम आपको बारी बारी से वीडियो प्रोवाइड कराते जा रहे हैं। तो आशा करेंगे कि आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे। और आपको बता दें दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो आपका मोर से टॉपिक है। ठीक है, पिछले आपके जो एग्जाम्स हुआ था सीटेट का, उसमें मोर से क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो हमने सोचा मोर से क्यों ना आपको अवगत करा दिया जाए, मोर से हर एक वो पॉइंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाए जो कि क्वेश्चन बन सकता है, जहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो आप लोग इसी वीडियो में पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। तो केवल और केवल आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिएगा दोस्तों, आपको हर एक क्वेश्चन से आपको रूबरू करा देंगे। यहाँ तक कि आपको बता दें दोस्तों, एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको बाकी वीडियो देखने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं दोस्तों, क्या है यहाँ पर कुछ जानवर दिए गए हैं और उनके वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं। जैसे कि शेर है, तो शेर का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पैंथेरा लियो हो जाएगा। ठीक है, अगर हाथी का क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, हाथी का भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हाथी का जो वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो एलेफस मैक्सिमम मस। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर मोर देख सकते हैं, तो मोर का अगर आपको वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो पावो क्रिस्टाटस, ठीक है, आपका हो जाएगा। लोमड़ी का पूछा जाए तो बल्ब्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका बाघ, बाघ का हो जाएगा पैंथेरा टाइग्रेस। ठीक है, अब आपसे कुत्ता का भी अगर पूछा जाए तो कैनेस ल्यूपस फेमिलेरिस हो जाएगा। ठीक है, और भी है यहाँ पर, और भी देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बिल्ली, अगर बिल्ली का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो फेलिस डोमेस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, कबूतर से क्वेश्चन पूछा गया है तो कबूतर का भी आप लोग देख लीजिएगा, कोलंबा लीबिया हो जाएगा। भारतीय कोबरा को किस नाम से जाना जाता है? नाजा नाजा, जिसको कि अपन काला नाग बोलते हैं, करिया सांप बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी भाषा में बोलेंगे, अगर कोबरा के बारे में पूछा जाए तो कोबरा का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो नाजा नाजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जिराफ का अगर आपसे पूछा जाए तो जिराफ कैमलो पार्ड लेस हो जाएगा। ठीक है, जेबरा का क्या हो जाएगा? इक्वस क्वावा हो जाएगा। घरेलू कौवा जो होता है कॉवस स्प्लेंडेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब अपन लोग मोर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो मोर या मयूर, ठीक है, इसको अपन लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पीकॉक कहते हैं। अब आपको बता दें, पक्षियों के पवनीयनाए उपकुल के अंतर्गत 3 जातियों का सामूहिक नाम है। इनमें से 2 भारतीय उपमहाद्वीप में मिलने वाला भारतीय मोर और दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलने वाला हरा मोर एशिया में मिलती है। ठीक है, तीसरी जाति होती है कांगो मोर, जो अफ्रीका की कांगो द्रोणी में मिलती है। ठीक है, इतना आप लोग पॉइंटों को याद रख लेंगे। इसके बाद आपका वैज्ञानिक जो वर्गीकरण है मोर से, तो अगर जगत पूछा जाए तो जंतु हो जाएगा, संघ पूछा जाए तो रज्जुकी हो जाएगा, वर्ग पूछा जाए तो पक्षी वर्ग में आएगा, गण अगर आपसे पूछा जाए तो गैली फोर मीस हो जाएगा, कुल आपसे पूछा जाए तो फैसिएनिडाइड हो जाएगा, उपकुल आपसे पूछा जाए तो पेवोनिनाए हो जाएगा, और वंश समूह पूछा जाए तो पेवोनिनाए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं। अब कुछ मोर के बारे में महत्वपूर्ण अपन लोग पॉइंट देखने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप लोग इसी प्रकार से सीटेट को क्लियर करना चाहते हैं, 130 प्लस नंबर लाना चाहते हैं, तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि अगर हमारे साथ आप लोग जुड़े रहते हैं और जो आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाती है, अगर आप लोग उसको थोड़ा सा भी दिमाग से पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, तो आपके 130 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। मोर ज़्यादातर खुले वनों में वन्य पक्षी की तरह रहते हैं। नीला मोर भारत और श्रीलंका का जो है राष्ट्रीय पक्षी है। अगर पूछा जाए तो मोर भारत का क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है। नर की एक खूबसूरत और रंग बिरंगी फरों से बनी पूंछ होती है, जिसे वो खोलकर प्रणय निवेदन के लिए नाचता है। विशेष रूप से बसंत और बारिश के मौसम में मोर शर्मीला पक्षी है, जो सहवास एकांत में ही करता है। मोर की मादा मोरनी कहलाती है और जाबाई मोर हरे रंग का होता है। ठीक है, इसके बाद बरसात के मौसम में काली घटा छाने पर जब यह पक्षी पंख फैलाकर नाचता है तो ऐसा लगता है मानो इससे हीरों से जड़ी शाही पोशाक पहनी हो। ठीक है, इसलिए मोर को पक्षियों का राजा कहा जाता है, और पक्षियों का राजा होने के कारण ही प्रकृति ने इसके सिर पर ताज जैसी कलंगी लगाई है। मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। अगर आपका पूछा जाए क्वेश्चन कि मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया भारत सरकार के द्वारा, तो आपको याद रखना है 26 जनवरी सन 1963 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया।
हमारे पड़ोसी देश म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है और श्रीलंका का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है, भारत का भी राष्ट्रीय पक्षी मोर है। फेसियानाइडाई परिवार के सदस्य मोर का वैज्ञानिक नाम पावो क्रेस्टेटस है। अंग्रेजी भाषा में इसे बल्यू पी फॉयल अथवा पीकॉक कहते हैं। संस्कृत भाषा में यह मयूर के नाम से जाना जाता है। मोर भारत तथा श्रीलंका में बहुतायत में पाया जाता है। मोर मूलतः वन्य पक्षी है, लेकिन भोजन की तलाश से कई बार मानव आबादी तक ले जाती है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा। और भी देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोग देखते रहिएगा दोस्तों, आपका सीटेट क्लियर होगा। मोर प्रारंभ से ही मनुष्य के आकर्षण का केंद्र रहा है। अनेक धार्मिक कथाओं में मोर को उच्च कोटि का दर्जा दिया गया है। हिंदू धर्म में मोर को मारकर खाना महापाप समझा जाता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में लगा मोर का पंख इस पक्षी के महत्व को दर्शाता है। महाकवि कालिदास ने महाकाव्य मेघदूत में मोर को राष्ट्रीय पक्षी से भी अधिक ऊंचा स्थान दिया है। राजा महाराजाओं को भी मोर बहुत पसंद रहा है। प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो राज्य में जो सिक्के चलते थे उनके एक तरफ मोर बना होता था। ठीक है, मुगल बादशाह जहां जिस तख्त पर बैठते थे उसकी संरचना मोर जैसी थी। दो मोरों के मध्य बादशाह की गद्दी थी तथा पीछे पंख फैलाए मोर हीरों पन्नों से जरे इस तख्त का नाम जो है तख्ते ताऊ रखा गया। अरबी भाषा में मोर को ताउस कहते हैं। ठीक है, और भी देख लेते हैं कुछ। यहाँ पर मोर के पंख आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोर के बारे में कुछ जान लेते हैं यहाँ पर कि जो मोर की लंबाई है दोस्तों वो लगभग 214 सेंटीमीटर और जो ऊंचाई होती है वो लगभग 40 सेंटीमीटर होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मोर की लगभग लंबाई कितनी होती है 214 सेंटीमीटर, अगर ऊंचाई पूछा जाए तो 40 सेंटीमीटर होती है। मादा मोर की लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर ही होती है। नर और मादा मोर की पहचान करना बहुत आसान है। नर के सिर पर बड़ी कलंगी और मादा के सिर पर छोटी कलंगी होती है। नर मोर की छोटी सी पूंछ पर लंबे व सजावटी पंखों का एक गुच्छा होता है। मोर के इन पंखों की संख्या लगभग 140 की लगभग होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि मोर के पंखों की संख्या कितनी होती है, 140 होती है। मादा पक्षी के सजावटी पंख नहीं होते हैं। वर्षा ऋतु में मोर जब पूरी मस्ती में नाचता है तो उसके पूंछ पंख टूट जाते हैं। वैसे भी वर्ष में एक बार अगस्त के महीने में मोर के सभी पंख झड़ जाते हैं। अगर क्वेश्चन बन जाता है कि मोर के पंख कब झड़ जाते हैं तो अगस्त महीने में झड़ जाते हैं। ग्रीष्मकाल के आने से पहले ये पंख फिर से निकल आते हैं। मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु यह सफ़ेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है, इसलिए इसकी उम्र जो है वो 24 वर्ष से आते हैं। ठीक है, 24 वर्ष से अधिक रखी है। यह मुख्यतः मोर नीले रंग में पाया जाता है, परंतु यह सफ़ेद, हरे व जामुनी रंग का भी होता है। 24 उम्र से लेकर के 30 वर्ष तक की होती है इनकी उम्र। ठीक है, मोरनी घोंसला नहीं बनाती है, ये आप सभी को पता होगा। यह ज़मीन पर ही सुरक्षित स्थान पर अंडे देती है। मोर के दौड़ने की अगर आपसे रफ्तार पूछी जाए तो 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दौड़ने की रफ्तार होती है मोर की। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट हैं। या मोर का आप लोग चित्र देख पा रहे होंगे, आकर्षक चित्र है। ठीक है, अब कुछ और देख लेते हैं। यहाँ पर मोर का वर्गीकरण देख लेते हैं एक नज़र में। ठीक है, मोर का जो वैज्ञानिक नाम है वो पावो क्रेस्टेटस है। ठीक है, मोर 20 साल तक जीवित रह सकता है। इसका वजन जो है 4 से 6 किलोग्राम होता है, जबकि जन्म के समय मोर के बच्चों का वजन 103 ग्राम होता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बहुत अधिक ऊंचाई या लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकता है। मोर झुंड में रहना पसंद करता है। यह सर्वभक्षक पक्षी है। मोर कैसा पक्षी है? सर्वभक्षक पक्षी है। ठीक है, और इसका मुख्य रूप से भारत, बर्मा और श्रीलंका में पाया जाता है। इसकी खूबसूरत रंग बिरंगी पूंछ में लगभग 150 पंख होते हैं। मोरनी नर मोर से काफ़ी छोटी, तकरीबन 1 मीटर लंबी होती है। मोर के बच्चे जन्म से ही चलने फिरने लगते हैं। नर मोर जन्म से 6 महीने तक मादा मोर की तरह होते हैं। इसके बाद उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है। तो भाई ये तो थी मोर की महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, जहाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जा सकते हैं हमने आपको सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में और बताइएगा जो कि हमें ना पता हो और आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हों क्वेश्चन। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसी प्रकार से हम आपको सारी की सारी वीडियो कंप्लीट तरीके से समझा देंगे और आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपके एग्जाम्स को क्रैक करने में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा ना बन सके। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों अब आपका काम बचता है वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आई होप आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए होंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।